मान्यवर जाकिर नाइक जी को नमस्कार। मैं लालचंद आर्य, नयाबास आर्य समाज मंदिर से। सबसे पहले मान्यवर रोशन लाल जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो अपनी जीवनी में लिखे सत्तार प्रकाश में, उसमें श्री कृष्ण जी को योगी राज श्री कृष्ण का है, जबकि कि उनकी कोई बीवियाँ नहीं थी, एक के अलावा। उनका नाम था रुक्मणी और उनसे ही बच्चा पैदा हुआ था पदुम। इन्होंने एक इल्जाम लगाया आर्य जाति पे कि श्री कृष्ण जी की 11,000 पत्नियां थी। कृपया आप समाधान करें और इसका जवाब आप पूर्ण लें इनसे कि इन्होंने जो इल्जाम लगाया है क्या वो सही है या गलत है। जवाब के लिए इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। इधर सवाल मुझसे पूछा जाएगा इंशाल्लाह। शंकराचार्य अगर चाहते मैं जवाब के बाद इजाफा करना चाहते मैं उन्हें दे दूंगा इंशाल्लाह। मैं भी तालिब इल्म हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ कुरान का नहीं, वेद का भी, महाभारत, रामायण इंशाल्लाह। पहले आपका सवाल दूंगा इंशाल्लाह और बाकी जो शंकराचार्य ने कहा उसका भी जवाब दूंगा। भाई साहब ने कहा कि जो मैंने इल्ज़ाम लगाया कृष्ण के 16,000 से ज़्यादा बीवी थी, वो इल्ज़ाम ने वो आपके महाभारत में लिखा हुआ है। और कृष्ण की एक बीवी नहीं 8 बीवियां थे, 8 बीवियां थे, उसमें से रुक्मणी थी, 8 बीवियां थी। उसके बाद 16,100 जब जंग के हालत के अंदर उनने 16,100 से शादी की। ये लिखा है महाभारत के अंदर अनुशासन पर्व में। मैं आपको हवाला दे रहा हूं। किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में जब आप तकरीर करते हैं, जवाब देते, उसका हवाला होना चाहिए किताब से। मैं कहता हूं या कोई स्वामी कहते या शंकराचार्य कहते, उसकी वैल्यू 0 है। मैं कुछ कहता हूं इस्लाम में, उसकी वैल्यू 0 है। मैं हवाला दूंगा कुरान और सही हदीस का। तो मेरी तकरीर में जितनी भी मैंने बात इस्लाम के मुतालिक की, उसका हवाला दी। चैप्टर नंबर सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 1, या सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 4 हदीस 46। तो ये जो हवाला मैं दे रहा हूं, ये महाभारत में लिखा हुआ है अनुशासन पर्व में कि श्री कृष्ण ने 16,100 एक साथ में 8 पहले थे, तो वो 8 को जुड़ के कुल मिला के होते हैं 16,108। तो 16,100 साथ में उन्होंने की वो जंग के हालत में जब कई लोग मारे गए। तो उस हालात में तो ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। अगर आप समझते ये गलत है तो आपको महाभारत में नहीं मानना चाहिए। और जो लोग ने अभी तकरीर किए, मेरी तकरीर के बाद माशाअल्लाह जब शंकराचार्य ने कहा और शुरू किया, उन्होंने पूरी तकरीर में एक अरबी की आयत की तिलावत की, आयत या अरबी बोलें कलमे की तिलावत की, और एक संस्कृत की तिलावत की। और कई लोग ने जब उन्हें कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब उन्हें कहा कलमे शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बहुत लोग ने ये समझा होगा कि जो कह रहे हैं शंकराचार्य वो मुसलमानों को बहलाने के लिए कह रहे होंगे। उनकी क्या नियत थी अल्लाह वाला, मैं नहीं जानता, मैं उनकी नियत के ऊपर शक नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि मैं तालिब इल्म हूं इस्लाम और दिगर मज़ाहिब का, मेरे दिमाग में फौरन जो वो कह रहे थे कि ये एक कलमा वेद का निचोड़ है, पुराना का निचोड़ है, जो वो कह रहे थे, फौरन मेरे दिमाग में वो श्लोका याद आने लगे। और शंकराचार्य बिल्कुल सही कह रहे थे। उनकी नीयत क्या थी अल्लाह आलम, लेकिन वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर आप हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे, उन्हें सही कहा कि हिंदू मजहब, ये नाम जो हिंदू है ये ब्रिटिशर्स ने दिया है, अंग्रेजों ने दिया। ये हिंदू लफ्ज जो है अंग्रेजों ने दिया है, सही नाम होना चाहिए वेदांतिस या सनातन धर्म। ये हिंदू जो नाम है ये हिंदुइज्म अंग्रेजों ने दिया। हिंदू नाम सबसे पहले पर्शियन लोग ने जब आए थे हिमालय के जरिए, और जो अरब लोग आए थे हिंदुस्तान में, उन्होंने नाम हिंदू दिया। और आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में पढ़ेंगे वॉल्यूम नंबर 20 रेफरेंस नंबर 581, उसमें कहा गया है कि हिंदुइज्म इज अ ग्रुप ऑफ बिलीफ्स फॉर पीपल लिविंग इन इंडिया। तो हिंदुइज्म जो लफ्ज है ये अंग्रेजों ने दिया है। सही लफ्ज होना चाहिए सनातन धर्म। और बिल्कुल सही है कि सबसे ऊंची किताब हिंदुइज्म में वेद और उपनिषद पुराना। अगर आप पढ़ेंगे छंदोग्य उपनिषद अध्याय 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1, उसमें लिखा गया है एकम एविदित्यम, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद में लिखा हुआ है अध्याय 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कशिज जनिता न चदीपा, ये संस्कृत कोटेशन है, इसके मानी होते कि उस भगवान का कोई रब नहीं है, ना कोई वालिदैन है, उसका ना कोई पालने वाला है, ना वालिद है ना वालदा है। आगे आप पढ़ेंगे लिखा हुआ है श्वेताश्वतर उपनिषद में अध्याय 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्थि, उसके जैसा कोई भी नहीं है।
और सारे किताबों में से जो सबसे ऊपर किताब है, जिस तरह शंकराचार्य ने कहा, वो है वेद। और 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद में लिखा हुआ है, अध्याय 32, चैप्टर नंबर 32, श्लोका नंबर 3, वर्ष नंबर 3 में लिखा है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका ना कोई अक्ष है, ना कोई बुत है, ना कोई तस्वीर है। उस भगवान का ना अक्ष है, ना तस्वीर है। और आगे लिखा हुआ है यजुर्वेद में अध्याय 40, श्लोका नंबर 9 में, अंधात्म प्रविशन्ति या असम्मुति उपास्ते। अंधात्म मीन्स अंधकार, प्रविशन्ति मतलब अंदर जाना। वो लोग अंधकार में जा रहे हैं जो लोग असम्मुति की पूजा करते हैं। असम्मुति मतलब कुदरती चीजें, हवा, आग, पानी। जो लोग कुदरती चीजें की पूजा करते हैं वो अंधकार में जा रहे हैं। और आगे श्लोका कहता है कि वो लोग और गहरे अंधकार में जा रहे हैं जो लोग संभूति की पूजा करते हैं। संभूति मतलब बनाई हुई चीजें, मतलब टेबल, चेयर, गाड़ी, बुत, ये जो बनाई हुई चीजें हैं उसकी अगर पूजा कर रहे हैं तो और अंधकार में जा रहे हैं। और आप पढ़ेंगे ऋग्वेद, चारों वेदों से सबसे ऊंचा वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है, जिल्द नंबर 1, बुक नंबर 1, किताब नंबर 1, हिम नंबर 164, श्लोका नंबर 46, एकम सत विप्र बहुधा वदान्ते, जिसके मानी है सच एक है, सच्चाई एक है, भगवान एक है। और संत लोग भगवान को मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, लेकिन भगवान एक है। और जो उनने संस्कृत में श्लोक पढ़ी वो आदि श्लोक थी, पूरी श्लोक में पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। वो श्लोक जो उन्होंने पढ़ी वो ब्रह्म सूत्र है, हिंदुइज्म के ब्रह्म सूत्र है। एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते, आदि पढ़ी, पूरी है। एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते, नहना नास्ते नास्ते किंचन, जिसके मानिए भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। ये पूरा ब्रह्म सूत्र है। वक्त की किल्लत की वजह से उन्हें आधा पढ़ा और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि उनने मेरी एक तकरीर सुनी जिसका मौजू है सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत। ये हो गया पहले पाठ कलमा का, ला इलाहा इल्लल्लाह, ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा। अब दूसरे पाठ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है। और अगर आप पढ़ेंगे, इसके ऊपर एक तकरीर में दी है सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र दिगर मज़ाहिब की किताबों में, खुसूसन हिंदुइज्म के। और अगर आप पढ़ेंगे पुराना का जिक्र किया उन्होंने, भविष्य पुराना में पर्व 3, खंड 3, अध्याय 3, श्लोका 5 to 8, उसमें लिखा हुआ है कि एक मलेच्छा आएगा। मलेच्छा मतलब फॉरेनर, बाहर का कोई शख्स आएगा, उसका नाम होगा मोहम्मद। वो अपने साथियों के साथ आएगा, जिसका मतलब साहबियों के साथ, और वो लोग को सही दिशा दिखाएगा और राजा भोज उनको इज्जत देंगे। आगे पढ़ेंगे आप भविष्य पुराना पर्व 3, खंड 3, अध्याय 3, श्लोका 10 से लेके 27 तक। उसमें लिखा हुआ है कि ये शख्स आर्य धर्म को फैलाएगा, सच्चा धर्म को फैलाएगा, और इस शख्स के मानने वाले दाढ़ी उगाएंगे, सिर पे शेंड नहीं रखेंगे, लोग को नमाज के लिए बुलाएंगे, एक इनकिलाब दुनिया में लेके आएंगे, गोश्त खाएंगे लेकिन सुअर का गोश्त नहीं खाएंगे, और ये सच्चाई फैलाएंगे। उनका नाम है मुसलमान। ऐसे कई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भविष्य पुराना में है, ऋग्वेद में है, सामवेद में है, अथर्ववेद में है, और खुसूसन अगर आप पढ़ेंगे पुराना में भी है, जिसका नाम है कल की पुराना। और कल की पुराना अगर आप पढ़ेंगे अध्याय 2, चैप्टर नंबर 2, वर्स नंबर 4, 5, 7, 11 एंड 15, जिसका भागवत पुराना में भी जिक्र है, वॉल्यूम नंबर 2, वर्स नंबर 18 to 25, 18 से 25 तक, जिसमें कल की पुराना का जिक्र है। कल युग में एक शख्स आएंगे जिसका नाम है कल की। उनके वालिदा का नाम है सुमति और वालिद का नाम है विष्णु यास। सुमति के मानिए अमन, अमन करने वाली। और हम जानते हैं कि हमारे पैगंबर, आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम था आमिना, जिसका मतलब है अमन फैलाने वाले। और विष्णु यास मतलब
भगवान की इबादत करने वाला, और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। इस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का जिक्र कल की पुराना में है और भागवत पुराना में भी है। तो इस बुनियाद पर ये पूरी तकरीर कर सकता हूं मैं 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मज़ाहिब की किताबों में। अभी वक्त नहीं है, लेकिन ये दोनों जोड़ के जो शंकराचार्य ने बिल्कुल सही कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के निचोड़े का ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है। लेकिन आखिरी में हमारे मोहतरम शुएब साहब ने कहा कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे, और मैं भी अल्लाह ताला से दरख्वास्त करता हूं कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे। ना ही सर कटाने की इस्लाम के लिए, इस्लाम के ऊपर अमल करने के। हो सकता है कि काफ़ी चीज़ पर अमल करते होंगे, लेकिन मुकम्मल जिस तरीके से कहा गया है उनके वेद के अंदर कल की पुराना में, एक शख्स आएंगे जो आपको सीधी रास्ता दिखाएंगे। वो जिक्र है कल की के बारे में, जो जिक्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और उन्हें इस्लाम की किताबें पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला शंकराचार्य को हिदायत दे। तो जो भी सवाल का जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह किताबों के हवाले से होना चाहिए, वो सही जवाब है। अल्लाह एक है, इसमें किसी का झगड़ा नहीं है। उसकी इबादत करनी चाहिए, इसमें किसी का झगड़ा नहीं है। झगड़ा है लाइफ स्टाइल का, झगड़ा है कल्चर का, संस्कृति का। और हर मजहब अपनी संस्कृति को अल्लाह से जोड़ता है कि अल्लाह यह कह रहा है। क्या अल्लाह टाइम टाइम पर नई नई बातें कहता है, या पुराने टाइम में जो कुछ कह दिया गया है वही सच है, या आगे फ्यूचर में कुछ और नई बातें भी कहेगा? भाई साहब का अच्छा सवाल था कि किसी को दो राय नहीं कि अल्लाह एक है, भगवान एक है। सब मानते कैसे उसी की इबादत करना चाहिए, लेकिन हर मज़हब अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति को देख के स्टाइल बदलता है। तो अल्लाह ताला जो पहले कह चुका वो अभी भी सेम है कि टाइम टाइम पे बदलता है। भाई साहब का सवाल अच्छा है, लेकिन ये कहना चाहता हूँ जवाब देने के पहले, उन भाई साहब ने कहा कि सब मानते हैं कि अल्लाह एक है। ये मैं नहीं मानता हूँ कि सब मानते, मैं नहीं मानता हूँ कि सब मानते। ये मेरा फील्ड है, ये मेरा फन है गैर मुस्लिम से बात करना। मैं ये नहीं मानता हूँ कि हर गैर मुस्लिम मानते अल्लाह एक है, कि भगवान एक है। कई लोग भगवान में मानते ही नहीं, नास्तिक कहते। और जो लोग कहते भगवान में मानते हैं, हर कोई एक में नहीं मानता। कितने लोग 3 में मानते, कितने लोग 100 में मानते, कितने लोग सब कुछ भगवान मानते हैं। तो पहले आपके जो सवाल का जो पहला था, हर इंसान मानता है भगवान एक है, उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूं। दूसरी चीज कि सब एक ही भगवान, एक ही ईश्वर को पूछते हैं कि इबादत करते, ये भी मैं नहीं मानता हूं। ये बात है कि अक्सर लोग मानते हैं कि भगवान एक है, यहां तक के तो सही है, अक्सर, सब ने अक्सर, लेकिन एक ही भगवान को पूछते ये बिल्कुल गलत है। सब लोग एक भगवान को नहीं पूछते। मिसाल के तौर पे अक्सर कुरान की आयत है, कुरान की आयत है कि जो लोग कहते हैं कि एक भगवान को मानते हैं लेकिन और को भी पूछते हैं, उसे कहते हैं शिर्क। आप पूछेंगे आम इंसान भगवान एक है, मालिक एक है बोलेंगे, लेकिन जा रहे पूज रहे, बुद्ध को पूज रहे, कभी इसको पूछते कभी उसको पूछते। तो ये आप अगर धर्म की किताब पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ो, वेद पढ़ो, ये सब इसकी मुमानियत है। ये हराम है कि किसी और को पूछना। इसके बावजूद धर्म के मानने वाले अक्सर दूसरी चीज को पूछते हैं जो बिल्कुल गलत है। तो ये कहना कि इंसान एक ही भगवान में मानता है और उसी को पूछता है, बिल्कुल गलत है। आप देखेंगे आमतौर पर जो फर्क है कि जो कुरान कहते ताला विला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आपस में उस चीज पे आओ जो हम और आप में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम एक ही ईश्वर, एक ही भगवान की इबादत करें। एक ही भगवान में मानना काफी नहीं, मानने के अलावा उसी की इबादत करना और किसी की नहीं। आपका अहम सवाल कि हर मजहब एक ही भगवान कहता है, ये बिल्कुल सही है। एक ही भगवान की इबादत कहना कि बिल्कुल सही है, लेकिन अपने तहजीब के हिसाब से बदलते रहता है, ये कहना गलत है। और अल्लाह ताला कितने बार बदलता है? ये कह सकते हैं कि टाइम जाने के वजह से किताबें बदलती गई। अल्लाह का जो पैगाम है, बेसिक पैगाम, वो सेम है, वो बदलता नहीं कि अल्लाह एक है, एक ईश्वर की इबादत करो, वो बदलता नहीं।
उसके कुछ चीजें, ऊपरी चीजें शायद बदले। मिसाल के तौर पे किस तरीके से इबादत करना, हम जिस तरीके से सलाह पढ़ते हैं वो 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर के जरिए नाजिल हुआ। लेकिन जो मेन है कि एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर की इबादत करना चाहे, वो कभी भी नहीं बदलेगा। लेकिन टाइम जाने के वजह से जो मजहबी किताबें लोग बदलते गए। अल्लाह ताला फरमाते कुरान में सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 79, फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला फ़वैलुल लहुम मिम्मा क़दबत अयदीहिम वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। इसकी मानी है कि लानत है वो लोग पे जो लोग किताब अपने हाथ से लिखते हैं और कहते हैं अल्लाह की तरफ से है। लानत है उनके ऊपर जो कमाते हैं और लानत है उनके हाथ के ऊपर। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किताबें बदली गई है। तो जितने मजहबी किताबें हैं आज की तारीख में, सारी कुरान मजीद को छोड़ के, विलियम मोर एक क्रिटिक है, इस्लाम के खिलाफ किताब लिखता है, बहुत शिद्दत से इस्लाम के खिलाफ है। उनने लिखी थी 200 साल पहले कि शायद एक ही मजहबी किताब है जो पूरी पाक है 1200 साल तक के, वो है कुरान। तो एक ही किताब जो महफूज है, क्यों? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कुरान में सूरह हिजर में सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि मैंने कुरान नाजिल किया है और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। जितने पहले किताबें आए वो वक्त के हिसाब से बदल दिए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे महफूज रखने की जरूरत समझा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जितने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो पैगंबर सिर्फ अपनी कौम के लिए आए और कुछ वक्त के लिए आए, ता क़यामत तक नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ यहूद के लिए आए, मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त के लिए आए। जितने पैगंबर आए अपनी कौम के लिए आए और कुछ महदूद वक्त के लिए आए, एक कौम के लिए आए। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर सिर्फ मुस्लिम या सिर्फ अरबों के लिए नहीं आए, सारी इंसानियत के लिए आए। और जो कलाम उनके जरिए नाजिल हुआ अल्लाह सुब्हानहू कुरान, वो सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं और सिर्फ उस वक्त के लिए, वो सारी इंसानियत के लिए और ता क़यामत तक है। तो क्योंकि ये किताब महफूज रखने वाली किताब है, ये किताब कभी नहीं बदलेंगी, ये आखिरी है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 3 में कि मैंने इंसानों के लिए इस्लाम चुना और उनके लिए ये मजहब सबसे बेहतरीन मजहब चुना और ये मुकम्मल हो गया। इसके बाद कुछ चीज नई नहीं आएंगी और कुछ चीज निकाली नहीं जा सकती। तो पहले जितने किताबें आए, जितने नाजिल हुए अल्लाह ताला के, वो बदलते गए क्योंकि उसे महफूज रखने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि वो पैगाम पूरा मुकम्मल पैगाम ता क़यामत तक था ही नहीं। लेकिन आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले आए, उनका जो पैगाम है और जो किताब नाजिल की गई कुरान, वो ता क़यामत तक होने वाली थी, इसीलिए उसे महफूज रखा गया है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 1400 साल पहले समझे कि ये वक्त ही सही है कि इंसानियत उस दर्जे पे पहुंच गई कि वो कुरान को समझ सके। आप मुझे पूछेंगे कि कुरान पहले क्यों नाजिल किया, 1400 साल पहले क्यों किया, 10,000 साल पहले क्यों नहीं किया? तो मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला हमारा खालिक है, वो जानता है कि इंसान कब किस चीज़ समझ सके। मिसाल तो मेरा बेटा कहेगा कि मुझे डॉक्टर बनने का, डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में डालो, मैं बोलूँगा पहले बार 10th करो, स्कूल जाओ, फिर कॉलेज जाओ, फिर मेडिकल कॉलेज जाओ। तो उसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे खालिक है, वो जानते थे कि ये 1400 साल पहले इंसान इस दर्जे पे पहुंचे कि वो कुरान को समझ सके और उनने नाजिल किया। और अभी ये आखिरी किताब है, इसके बाद कोई भी नया पैगंबर नहीं आएगा। इसके बाद कोई कहता है कि मुझे अल्लाह ताला से वही आती है, उसको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, साइकेट्रिस्ट, दिमाग की बीमारी है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि हमें ईमान, सलामती और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। तो इस वीडियो में एक शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक से रिक्वेस्ट की है कि वो शंकराचार्य एक पंडित हैं, उनसे इस बात का जवाब लें और उनसे सवाल करें कि उन्होंने आर्य समाज के जो लोग हैं या जो उनका अकीदा है उसके ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगाया है कि श्री कृष्ण की जो है 11,000 बीवियाँ थीं, जबकि वो ये मानते हैं कि उनकी सिर्फ एक ही बीवी थी रुक्मिणी और उनसे उनकी एक औलाद पैदा हुई थी। तो डॉक्टर जाकिर नाइक से बेसिकली एक रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो जो हैं उस पंडित से जो है वहाँ पर मौजूद भी थे उस महफिल में, तो उनसे सवाल करें और उन्हीं से जवाब भी मौसूल करें।
तो असल में डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस बात को क्लियरिफाई किया है कि जो 16,000 से ज़्यादा बीवियाँ कृष्ण की थीं, ये इल्ज़ाम नहीं है, बल्कि उनकी किताब महाभारत में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन असल में कहानी ये है कि कृष्ण की 8 बीवियाँ थीं और फिर किसी जंग की हालत में, यानी कि तब कोई जंग हुई थी, तो ये महाभारत के अनुशासन पर्व सेक्शन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि 16,100 जो है औरतों से उन्होंने शादी की थी। और साथ में डॉक्टर जाकिर नाइक ने उनको ये समझाया कि किसी भी शख्स की तरफ से की गई बात पर एतबार करना, यकीन करना गलत है। हाँ, लेकिन अगर वो शख्स किताबी यानी कि मजहबी किताबों का सही हवाला देकर अगर कोई बात कर रहा है तो फिर उसको अंडर कंसिडरेशन लिया जा सकता है। लेकिन अगर वो अपनी तरफ से कोई भी फैक्ट पेश कर रहा है, कोई बात कर रहा है, तो उसको बिल्कुल भी जो है मानना या उसकी बात की जो वज़न है, उसकी वैल्यू है, बिल्कुल भी नहीं होती। क्योंकि अपनी तरफ से बात करने की कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि सही तरीके से सही पॉइंट का, सही बुक का हवाला न दे दिया जाए। और फिर उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि शंकराचार्य ने स्टार्ट में, यानी कि उस तकरीर के स्टार्ट में जो है कुछ संस्कृत के अल्फाज बोले थे और अरबी का कलमा यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोला था। और जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि इन्होंने मुसलमान कम्युनिटी को या नाजरीन को खुश करने के लिए या उनका दिल बहलाने के लिए बोला। तो डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि उनके नज़रिए के मुताबिक, जो डॉक्टर जाकिर नाइक सोचते हैं कि लॉजिकली ये जो है वेद का मुकम्मल निचोड़ है। अब शंकराचार्य के जहन में क्या था, उनके दिल में क्या था, ये तो सिर्फ अल्लाह ताला ही जान सकता है। उन्होंने ऐसा क्यों बोला ये भी सिर्फ अल्लाह ही जानता है। लेकिन इंसानी अकल के तौर पे या जो डॉक्टर जाकिर नाइक एक्सप्लेनेशन पेश कर रहे हैं, तो वो यही कह रहे थे कि वेद का जो कुल निचोड़ है वो भी यही है कि खुदा एक है और उसके अलावा माबूद कोई भी नहीं है, इबादत के लायक कोई भी नहीं है। और चूँकि वेद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का तस्करा भी मौजूद है, प्रेडिक्शंस हैं, तो ये एक हिसाब से वेद का एक कंप्लीट यू कैन से इट वाज अ समरी ऑफ वेद। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया इस बात को। और वो ये भी कहते हैं कि ये जो नाम हिंदू दिया गया है, ये बेसिकली ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान में रहने वालों को दिया था। उनके मज़हब की बुनियाद पर उनको ऐसा नाम नहीं मिला है। और इसका बुनियादी मतलब था वो लोग जो हिंदी बोलते हैं या वो लोग जो हिंदुस्तान में रहते हैं। तो ये जो पर्शिया के लोग थे या फिर जो अरब के लोग थे जो हिंदुस्तान में आए थे, तो उन्होंने ये लक़ब यहाँ के रहने वालों को और यहाँ की बोली हिंदी बोलने वालों को जो है ये लक़ब दिया था हिंदू, ना कि उनके मज़हब की बुनियाद पर। और चूँकि ये बात न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका वॉल्यूम नंबर 20 के रेफरेंस नंबर 581 में भी लिखा हुआ है कि हिंदू का मतलब वो लोग हैं जो कि हिंदुस्तान में रहते हैं। तो इस तरीके से जो है नाम हिंदू जो है हिंदी बोलने वालों का या हिंदुस्तान में रहने वालों का ये नाम पड़ा। और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने छंदोक्य उपनिषद के चैप्टर 6 के श्लोका नंबर सेक्शन 2 के श्लोका नंबर 1 का हवाला देते हुए कहा है कि उसमें ये लिखा गया है कि खुदा एक ही है और दूसरा नहीं है। और श्वेतास्वतारा उपनिषद के चैप्टर नंबर 6 की वर्स नंबर 9 में लिखा गया है कि उस खुदा का ना कोई रब है और ना ही वालदैन है, यानी कि ना वो किसी से पैदा है और ना उससे कोई पैदा है। और साथ में श्वेतास्वतारा उपनिषद के चैप्टर 4 के श्लोका नंबर 19 में ये भी लिखा हुआ है कि उस खुदा के जैसा कोई भी नहीं है, यानी उसका कोई हमसर नहीं। और साथ में यजुर्वेद के चैप्टर नंबर 32 की वर्स नंबर 3 में श्लोका नंबर 3 में ये कहा गया है कि खुदा का ना कोई अक्स है और ना ही कोई तस्वीर है। और यजुर्वेद के चैप्टर 40 के श्लोका नंबर 9 में ये लिखा हुआ है कि वो लोग जो कि कुदरती चीज़ों की पूजा करते हैं या फिर बनाई हुई चीज़ों की पूजा करते हैं, वो लोग ज़्यादा अंधेरों में जा रहे हैं। और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि जो पंडित थे जिन्होंने स्टार्ट में कलमा पढ़ा था अपनी संस्कृत में, तो बेसिकली वो हिंदू मज़हब का ब्रह्म सूत्र है और उसका बुनियादी मतलब समरी यही है कि खुदा एक है और उसका एक आखिरी पैगम्बर रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये बात इस वीडियो में टोटल की गई है, यानी कि समझाया गया है कि जो हिंदू मज़हब के अपने अकायद हैं वो क्या हैं, उनकी अपनी किताबें क्या कहती हैं। तो बुनियादी तौर पर वहीं पर बात आ जाती है कि अक्सर लोग जो हैं वो सुनी सुनाई बातों पर यकीन भी कर लेते हैं, उस पर रद्द अमल भी देते हैं और सुन लेते हैं, अमल करते हैं।
रद्द अमल करते हैं, लेकिन चाहिए ये कि जो किताब या जो बात की गई है उसको एक्चुअली में जो मजहबी किताबें हैं उनमें देखा जाए और उनके लिहाज से फिर उस पर यकीन किया जाए, उसके लिहाज से उसके पस मंज़र से जो है उस पर तहकीक करके उस पर यकीन किया जाए, एतबार किया जाए। तो इसी तरीके से जो है माशरे में जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये फसादात हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इख्तलाफात हैं, ये सब तभी दूर हो सकते हैं जब हम लोग अपनी इल्म की कमी को दूर करेंगे। और इल्म की कमी सिर्फ़ और सिर्फ जो है अपने मजहबी सहीफ़ों का सही तरीके से तर्जुमे के साथ उनको पढ़कर उनको समझने से ही हासिल हो सकती है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको रहनुमाई मिली होगी और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो बराए करम इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये हिदायत का पैगाम दूसरे लोगों तक भी पहुँचे और हम इसी तरह ईमान अफरोज़ वीडियोज़ आप तक पहुँचाते रहें। एक प्यारी सी दुआ के साथ इस वीडियो का अख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे नेक अमाल को कबूल करे और हमें माफ़ कर दे जो भी कोताहियाँ हमसे होती हैं। साथ में हमें हदायत बात बोलने की, उस पर अमल करने की और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारे इन तमाम अमाल को, नेक अमाल को कबूल करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।